तो फाइनली यार स्टीरियो मैंने निकलवा दिया है। ये देख लो मेरी नैनो में कुछ भी स्टीरियो नहीं है, एकदम खाली है। और मैंने बिना नॉलेज के एक काम कर दिया अपनी गाड़ी में, जिसकी वजह से इसमें कुछ दिक्कत आ गई है, खतरनाक दिक्कत। और एक और चीज देखो क्या हो रही है इसमें, जब मैं पूरी चाबी निकाल दे रहा हूँ ना तब भी ये लाइट ही जली रह जा रही है। पता नहीं यार क्या कर दिया मैंने ऐसा कुछ इसमें। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। तो इस वीडियो में ना मैं अपनी टाटा नैनो का स्टीरियो ठीक कराने वाला हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जो मेरी नैनो है ना, इसका स्टीरियो वाला सिस्टम थोड़ा खराब सा हो रखा है। और इसमें पता है क्या खराब हो रखा है, देखो इसमें दो पोर्ट मिलते हैं, एक तो यूएसबी पोर्ट मिलता है और दूसरा ऑक्स वाला पोर्ट मिलता है। तो जो इसका ऑक्स पोर्ट है ना वो टूट रखा है, काम नहीं करता। तो उसके लिए मैंने एक ये डिवाइस खरीदा था, लेकिन ये डिवाइस भी खराब हो गया। अब तो ये भी काम नहीं कर रहा है, 10 बार लगाओ इसे तब चलता है, वो भी एक झटके में ही फिर वापस खराब हो जाता है। तो इसीलिए अब ये खराब हो चुका है। ऊपर से इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इससे ना वॉइस क्वालिटी कम हो जाती है, आधी हो जाती है। जितनी वॉइस क्वालिटी ये 25 में देता है उतनी इसको लगाने के बाद ये 40 पे देता है। तो इतना ज्यादा फर्क पड़ जाता है। लेकिन जो ये ऑक्स वाला पोर्ट होता है ना, अगर हम ऑक्स से कनेक्ट करें वायर, तो उसमें ना क्वालिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव मिलती है, मतलब अच्छी क्वालिटी मिलती है। इसमें क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं मिलती। और इस तरह के जो जितने भी डिवाइसेस होते हैं ना, सब में क्वालिटी कम होती ही होती है। तो इसीलिए अगर आपको गाने सुनने हैं तो सबसे बढ़िया ऑप्शन आपके पास ये ऑक्स वाला पोर्ट रहता है, अगर आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए। और वही इसका टूट रखा है। जब मैंने ये कार खरीदी थी उस टाइम तो नहीं टूटा था, लेकिन पता नहीं है किसने तोड़ा, शायद मेरे पापा ने तोड़ दिया था ये। तो इस वीडियो में ना इसको ही रिपेयर करवाएंगे, देखते हैं ये रिपेयर हो पाता है या नहीं हो पाता। होता है तो कितने रुपए में होता है, क्योंकि अभी मेरे को भी नहीं पता ये रिपेयर हो सकता है या नहीं हो सकता। मैंने अभी तक जितनी भी दुकानों में पता किया है ना, सबने मना ही किया है इसको रिपेयर करने से। पहली बात तो मेरे को कोई दुकान ही नहीं मिली जो ये सब चीजें रिपेयर करता हो। एसेसरीज वाली दुकानों में मैंने पता किया था, जो स्टीरियो स्पीकर्स वगैरह बेचते हैं, लगाते हैं, तो उन्होंने तो मना कर दिया था। उन्होंने बोला था ये काम हमारे यहाँ नहीं होता, इसका कोई अलग मैकेनिक होता है, वही ये काम करता है। और वो अलग मैकेनिक मेरे को मिल ही नहीं रहा है। पर अभी फिलहाल नैनो को लेके चलते हैं, ढूंढते हैं कोई इसका ढंग सा मैकेनिक। तो फिलहाल नैनो को लेके निकल चुका हूँ। अब पहले ना सबसे पहले इसका मैं स्टीरियो निकलवाऊंगा इसमें, क्योंकि मैंने ना एक दुकान से पता कर लिया है, एक दुकान से मेरी बात हुई है। वो ना वैसे स्टीरियो रिपेयर करने की दुकान नहीं है, वो टीवी रिपेयर करने की दुकान है। लेकिन उन्होंने कहा है कि एक बार दिखा दो मेरे को, क्या पता मैं लगा दूं। तो इसलिए पहले निकलवाता हूँ इसका स्टीरियो, मैकेनिक के पास ले जाके फिर उसके पास ले जाऊंगा, वो निकाल देगा, मतलब वो रिपेयर कर देगा। निकालेगा तो मैकेनिक, वैसे हो सकता है वो भी निकाल देता है, लेकिन मैकेनिक से निकलवाना ज़्यादा सही है मेरे हिसाब से। एक तो हमारे यहाँ लोग हॉर्न पता नहीं क्यों बजाते हैं फालतू में ही। मेरे घर से थोड़ी दूर पे ही है मैकेनिक की दुकान, ये लगा लो 1-1.5 किलोमीटर दूर होगी, बस आने ही वाली है, इसी रोड पे ही है। तो फाइनली यार स्टीरियो मैंने निकलवा दिया है। ये देख लो मेरी नैनो में कुछ भी स्टीरियो नहीं है, एकदम खाली है। ये देख रहे हो, एकदम खाली। वैसे आसान ही था इसे निकालना, मैं खुद भी निकाल सकता था घर पे, पर वही है कुछ गड़बड़ हो जाती तो फिर दिक्कत हो जाती ना। इसीलिए प्रोफेशनल से ही कराना ज़्यादा बढ़िया रहता है, कुछ काम जिनके बारे में आपको बिल्कुल ही ना पता हो। बाकी कुछ तो खुद भी कर लेने चाहिए, जैसे बहुत सारे तो मैं इसके खुद ही कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसकी कॉर्ड वायर खुद बदली थी, जो इसकी थ्रोटल बॉडी है उसे खुद ही क्लीन किया था, इसकी इग्निशन कॉइल मैंने खुद ही बदली थी। तो ये सब चीज़ें कर सकते हो खुद ही, मतलब वही है जिस चीज़ का आपको आइडिया हो। कई लोग ये भी कर लेंगे खुद ही, पर इसका मेरे को थोड़ा कम आइडिया लग रहा था, तो इसलिए मैंने बाहर से ही करवा लिया। ये देखो एक और नैनो आ रही है अजीब सी, मेरी वाली ज़्यादा बढ़िया है। चलो अब इसे लेके चलते हैं दुकान पे, देखते हैं रिपेयर होता है या नहीं होता। जिस दुकान में मैंने पता किया है वो भी मेरे घर के पास ही है, अगर रिपेयर हो जाता है फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। और जो इसका स्टीरियो है ना, वो देखने में कुछ ऐसा लगता है निकालने के बाद। ये देखो जरा सही है, ये है इसका फ्यूज 10 एम्पेयर। अच्छा इसमें फ्यूज भी दे रखा है। ये वाला पोर्ट है जो मेरे को रिपेयर कराना है, ये वाला पोर्ट। ये देख रहे हो, एक खाली हो गया, खोखला हो गया, अंदर ही इसके हिल रहा है वो। अब पता नहीं है कहाँ से खुलेगा, कहाँ से रिपेयर होगा, ये दुकान पे ही जाके पता चलेगा। तो इसको रख देते हैं यहाँ नीचे और चलते हैं सीधा दुकान पे। तो यार एक दिक्कत हो चुकी है, ये है दुकान जहाँ पे मैंने पता किया था, अब ये दुकान ही बंद हो गई। ये देखो बाहर एक LCD भी लग रखी है। तो ये टीवी वगैरह रिपेयर की दुकान है, तो इन्होंने ही बोला था कि कर देंगे ठीक, एक बार ला के दिखा दो। पर अब दुकान ही बंद है, तो अब शाम को आना पड़ेगा। अभी दोपहर में लंच टाइम हो गया होगा ना, जिसकी वजह से घर चले गए होंगे दुकान बंद करके। तो अब यार वापस मैं अभी घर ही चलता हूँ, शाम को आऊंगा अब। तो अब नैनो को लेके पहुंच चुका हूँ घर, और अभी घर आने में यार इतनी ज्यादा दिक्कत हुई, इतनी दिक्कत हुई, इतना ज्यादा ट्रैफिक लग रखा था।
टैंकर फंस रखा था। और यार आज मेरे को नैनो का इतना तगड़ा फायदा मिला। तो वहां पे ना टैंकर फंस रखा था, एक टैंकर खाली हो रखा था, पानी वाला टैंक, और एक ट्रक फंस रखा था। तो बीच में ना थोड़ी सी जगह थी, तो नैनो तो निकल गई, लेकिन ना मेरे को देख देख के और कार वाले भी आ गए मेरे पीछे पीछे, और उनकी कार निकल ही नहीं सकती थी इतनी जगह से, क्योंकि और गाड़ियों में बोनेट भी होता है ना आगे, और पीछे बूट भी होता है, इसमें कुछ है ही नहीं। तो इसलिए मैं तो निकल गया और वो लोग वहीं फंसे रह गए, बल्कि उनकी वजह से और ज्यादा जाम लग गया। अब और ज्यादा गंदी तरह फंस चुकी है वहां पे गाड़ियां। तो ये बहुत ज्यादा तगड़ा फायदा है टाटा नैनो का ऐसे कंजेस्टेड जगहों पे। बाकी ये अपना स्टीरियो है, और ना अभी इसे रिपेयर करा के मैं खुद ही लगा दूंगा, मैकेनिक के पास नहीं जाऊंगा लगाने के लिए, क्योंकि अब मेरे को पता चल गया है कुछ होता ही नहीं है। 2 ही पोर्ट है, एक ये पोर्ट है, एक यहाँ पे एक पोर्ट है, ये एंटीना का है, और जो सारी चीजें हैं वो इसका है। मतलब जो दूसरा वाला कपलर है वो इसमें लगेगा, और कुछ है ही नहीं इसमें। फिर बस ऐसे ही फिट कर देना है अंदर, ना कोई लॉक है, कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए मैं खुद ही कर दूंगा। बाकी थोड़ी देर बाद जाएंगे अब इसे रिपेयर करवाने, जब लंच टाइम ओवर हो जाएगा। तो अब तभी मिलता हूँ आपसे। इसको रख देते हैं यहीं पे ही फ्लोर पे। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। और यार कल ना एक छोटी सी दिक्कत हो गई, तो अभी फिलहाल उस दिक्कत को ही ठीक करने जा रहा हूँ। जैसे कि कल मैंने बोला था ना कि ये सब काम उन्हीं को करने चाहिए जिनको आदत हो, मतलब जिनको पता हो। और मैंने बिना नॉलेज के एक काम कर दिया अपनी गाड़ी में, जिसकी वजह से इसमें कुछ दिक्कत आ गई है, खतरनाक दिक्कत। तो इसीलिए अब मेरे को मैकेनिक के पास ले जानी पड़ रही है ये। तो अभी मैं यहाँ साइड में रोक के आपको बताता हूँ कि मैंने किया क्या है इसमें, क्या मैंने चीज़ खराब कर दी इसमें। तो जैसे कि आपको पता ही है, मैं इसका ये रिपेयर करवाने लेके गया था। इसका स्टीरियो यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो ना मैं रिपेयर करवा के इसको ले आया था। फिर मैं ना इसे इंस्टॉल कर रहा था, और इंस्टॉल करने पे पता है क्या हुआ, इसमें शायद कोई वायर है वो टच हो गई, शॉर्ट हो रही है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो मेरा इंस्ट्रूमेंट कंसोल है ना, ये अभी तो दिख रहा है, ये एकदम बंद हो जा रहा है, एकदम डेड हो जा रहा है। ऊपर से अगर ये कनेक्ट भी हो जा रहा है ना, तो इसमें रेडियो नहीं चल रहा। तो इसका मतलब इसमें कोई तार वगैरह शॉर्ट हो रही है। मैंने खींच दी गलती से, और एक बार नहीं 2-3 बार खींच दी। तो अब ये तार वगैरह चेक कराने के लिए मेरे को मैकेनिक के पास ले जानी पड़ेगी अपनी गाड़ी। अभी तो इसका स्पीडोमीटर बिल्कुल ही डेड हो गया था, अभी तो फिर भी चल रहा है। और अभी ये चल रहा है ना, मैं यहाँ पे हाथ डाल के कुछ ऐसे ऐसे हिला दूंगा तो ये बंद हो जाएगा। तो इसीलिए ये छोटी सी दिक्कत हो चुकी है मेरी गाड़ी के साथ मेरी वजह से। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि ऐसा कुछ काम हो तो प्रोफेशनल से ही कराएं, अगर आपको नॉलेज ना हो। पर अब क्या कर सकते हैं, जो होना था वो तो हो चुका है। अब इसे लेके जाएंगे और ठीक कराएंगे। ठीक क्या कराना है, बस थोड़ी सी तार चेक करनी है, कौन सी तार टच हो रही है आपस में। कोई तार ना टच हो रही है, उसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है इसमें, बाकी तो कुछ नहीं है। क्या क्या होता रहता है यार मेरे साथ, मैं भी उल्टे सीधे काम करता रहता हूँ, उसकी वजह से फिर उल्टी सीधी चीजें होती रहती है। और ना मैंने स्टीरियो जो रिपेयर कराया है वो आपको दिखाऊंगा, बहुत तगड़ी चीज करा दी मैंने अपने स्टीरियो में। पहले एक बार ये सब चीजें ठीक करा लेता हूँ, वायरिंग वगैरह इंस्टॉल करा लेता हूँ इसे अपनी नैनो में। उसके बाद आपको स्टीरियो दिखाऊंगा कि उसमें मैंने क्या कारिस्तानी करी है। वैसे जो ऑक्स का पोर्ट है ना, वो तो रिपेयर नहीं हो पाया है, लेकिन उसकी जगह मैंने कुछ और ही करा दिया। शायद आपने थंबनेल में देख लिया हो, नहीं देखा हो तो अभी देख लेना थोड़ी देर में वीडियो में ही। और एक और चीज देखो क्या हो रही है इसमें, जब मैं पूरी चाबी ये निकाल दे रहा हूँ ना, तब भी ये लाइट ही जली रह जा रही है। पता नहीं यार क्या कर दिया मैंने ऐसा कुछ इसमें। यहाँ पे पता नहीं कोई तार आपस में टच हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, ये देख लो। बंद हो जाएगी लेकिन थोड़ी देर बाद बंद होती है। अब इसे यार फटाफट जाके ठीक करवाऊंगा, वरना कहीं पता चले कुछ उड़ ना जाए इसमें। तो ये देख लो यार, गाड़ी चल रही है और इंस्ट्रूमेंट कंसोल डेड पड़ा है, डेड। यही दिक्कत हो रही है इसमें स्टीरियो लगाने के बाद। तो अब इसको लेके चलते हैं फटाफट मैकेनिक के पास और ठीक कराते हैं।